हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाषा क्या होती है, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। आज जो सीटेट के एग्जाम में हिंदी पेडागोजी में इससे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सुनना हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, संप्रेषण हो गया या फिर लेखन। क्या भाषा के लिए सिर्फ सुनना आवश्यक है? नहीं। क्या भाषा के लिए सिर्फ अक्षर ज्ञान ही आवश्यक हो गया? क्या बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान कराकर ही भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है? नहीं। संप्रेषण का अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में जब वार्तालाप हो, दो व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वह क्या कहलाता है? संप्रेषण। डी है लेखन। क्या लिखना ही भाषा के लिए इम्पॉर्टेंट है? नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाषा के लिए? तो वह हो गया संप्रेषण, क्योंकि जब बच्चा बात कर पाएगा, एक दूसरे से उसकी बातचीत होगी, तभी उसकी भाषा का जो विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई? संप्रेषण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। फिर है भाषा कैसी प्रक्रिया है? तो भाषा है स्थिर, अस्थिर, अपरिवर्तनीय या कोई नहीं। क्या भाषा में स्थिर है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? ऑप्शन बी दिया गया है अस्थिर, मतलब भाषा में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ऑप्शन सी है अपरिवर्तनीय, क्या उसमें बदलाव कोई भी नहीं, परिवर्तन कोई भी नहीं होता है? या फिर डी कोई नहीं। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है या स्थिर ना होकर अस्थिर है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बालक को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? जब बच्चा छोटा होता है तो उसे आप किस भाषा में शिक्षा देंगे जो उसके लिए सही हो? तो क्या विद्यालय भाषा में शिक्षा देंगे? जो विद्यालय में भाषा बोली जा रही है, क्या वही भाषा से बच्चे का जो है वो विकास हो पाएगा या शिक्षा अच्छे से दे सकते हैं उसको? या फिर उसकी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए जिसमें वह सहज होता है, या फिर हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए या विभिन्न भाषाओं में शिक्षा दी जाए? तो जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा होता है तो उसको जो है उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो वही उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा? वह अपनी भावों को, अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। फिर है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जन में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? हमने पहले ही पढ़ा था कि भाषा अर्जन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या भाषा कक्षा हो गई, या पाठ्य पुस्तक हो गई, या समाज हो गया? भाषा कक्षा भाषा अर्जन करने में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्य पुस्तक जब वह विद्यालय आता है, भाषा अधिगम में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भाषा अर्जन में पूछा जाए तो किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? समाज का, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार के साथ में रहता है, उसके बाद में वह समाज में आकर बातचीत, अपने भावों को अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है, भाषा बोल पाता है और यह भाषा अर्जन कर पाता है। तो वह कहाँ पर कर पाता है? समाज में रहकर भी। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसे आप महत्व देंगे सबसे ज़्यादा? तो वो हो गया समाज। ऑप्शन सी आपका सही है। फिर है कि भाषा अर्जन एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि भाषा जो अधिगम होता है वह क्या है? जैसे कि भाषा अर्जन हो गया, वह बच्चा अपने सुविधा अनुसार बिना किसी दबाव के भाषा अर्जन करता है। लेकिन भाषा अधिगम कैसी प्रक्रिया है? क्या प्राकृतिक रूप से भाषा अधिगम होता है, या प्रयासपूर्ण, या फिर सरल? देखिए, प्राकृतिक रूप से तो भाषा अर्जन होता है, ना कि भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करने पड़ते हैं, विद्यालय में भाषा अधिगम करवाया जाता है, और भाषा अधिगम जो है एक औपचारिक प्रक्रिया है। तो भाषा अधिगम कैसा हो गया? प्रयासपूर्ण। ऑप्शन बी आपका सही है। फिर है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर बच्चा छोटा है, बालक है, तो वह प्राथमिक स्तर पर उसको भाषा सिखाएंगे तो उससे कौन सा साधन जो है इनमें से वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, या समाचार पत्र? जब छोटा बच्चा है तो आप उसे कंप्यूटर सिखाएंगे तो वह उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, वह समझ ही नहीं पाएगा,
क्या बाल साहित्य इंपॉर्टेंट है? क्या उसको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसे सीख मिले, जिसमें उसको ऐसी संदेश मिले जो उसका नैतिक विकास कर सके, या फिर समाचार पत्र? देखिए समाचार पत्र है एक छोटे बालक के लिए ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन यहाँ पर है बाल साहित्य, जिसके माध्यम से बच्चा सीख सकता है, बहुत सारी कहानियाँ उसे समझाई जा सकती हैं जिससे उसका नैतिक विकास हो सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। फिर है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। देखिए विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा की लिपि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन एक भाषा को अगर थोड़ा सा फेरबदल करके उसे दूसरी लिपि में लिखा जा सकता है, यह भी संभव है। ऑप्शन आपका दिया गया था पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है या भ्रामक है। लेकिन क्या है, जो विश्व की जो भाषाएं हैं बहुत सारी भाषाओं को अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा संस्कृत को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं और देवनागरी लिपि में राम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब अगर हमको रोमन भाषा में राम को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? RAM। ऐसे हम लोग ने राम को रोमन भाषा में लिख दिया, तो यह कथन पूर्णतः सत्य हो जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा की क्या लिपि होना आवश्यक है? तो ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन भाषा जो है वो है संस्कृत, लेकिन संस्कृत को हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में लिखते तो संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं है। तो यह जो कथन है कि अगर पूछा जाए आपसे कि क्या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक है, तो यह पूर्णतः गलत है। लेकिन ये कथन कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद में हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो वो है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या फिर बाल साहित्य को? संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा जो है वो सोच समझ सकता है, विचार रख सकता है, संज्ञान ले सकता है। यह ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के बाद वह समाज में रहकर अपनी भाषा का विकास कर पाता है, अपना विकास कर पाता है। तो क्या होगी? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा या दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। क्या उसे चीज़ें दिखाकर, सुनाकर, ऐसे उसको भाषा सिखाने में उसके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर बाल साहित्य या कहानियाँ वगैरह सुनाकर? देखिए चारों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वो है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही उनका विकास हो पाता है, उनकी भाषा का विकास हो पाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। फिर है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, अनुकरणीय होती है, जन्मजात होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, या अर्जित होती है। बच्चों में क्या वो सिर्फ अनुकरण करके सीख पाते हैं, नकल करके सीख पाते हैं, या फिर जन्मजात होती है, या बच्चे में पहले से ही वह क्षमता है जिसके द्वारा वह भाषा सीख पाते हैं, या बिल्कुल भी नहीं होती, या तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और डी है आपका ऑप्शन कि अर्जित होती है। क्या वह अर्जन करते हैं? लेकिन आपका सही क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्षमता होती है, तभी वह चीज़ों को सीख पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? जब आप एक छोटे बालक को सिखा रहे होते हैं तो वहाँ पर सीखने सिखाने का अर्थ क्या होगा? भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, साहित्य की रचना करना, वर्णमाला सिखाना, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। भाषा का प्रभावी प्रयोग क्या होता है? जैसे आप बच्चे को अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वह भाषा सीख सके, अपनी भाषा को व्यक्त कर सके। साहित्य की रचना, एक छोटे बच्चे से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह साहित्य की रचना करने लगे, कहानियाँ लिखने लगे। आप बच्चे को वर्णमाला सिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले आप अगर उसकी बोलना सिखा पा रहे हैं तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, छोटे बच्चे को इतनी अलंकारिक भाषा का समझ नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर आप प्राथमिक स्तर पर आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? उसे प्रभावी प्रयोग करना आए। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है?
भाषा को अगर आप सिखा रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना, कि शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश, ऐसा परिवेश बच्चे को देना जिसमें वह अपनी बातों को रख सके, बोल सके, उसे ज़्यादा अवसर मिल सके अपने विचारों को रखने के। संचार माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो गई जिनके माध्यम से वह भाषा सीख सकता है, या फिर अभिभावकों का साक्षर होना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब आप बच्चे को ऐसा परिवेश दे रहे हैं जिसमें वह व्यक्ति अपने कर पा रहा है, बोल पा रहा है, उसे अवसर मिल पा रहे हैं, तो वह सीखने में उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। अगर कोई बच्चा है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है और हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहता है, तो यह बात है ऑप्शन ए स्वाभाविक, बी निंदनीय, सी विचारणीय, या फिर अनुचित। तो जब बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है और हिंदी में अपनी बात रख पा रहा है तो वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि वह उसकी जो मातृभाषा है वह हिंदी होगी तो वह अपनी भाषा में ही बोल पा रहा है, उसके लिए वह सहज होगी। तो यह प्रक्रिया कैसी होगी? यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि वह हिंदी में ही बोल पाएगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कथन बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं उनमें जो भाषा अर्जन की है वो जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी दिया गया भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि अर्जित करने की क्षमता होती है। फिर है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपने परिवार के साथ में रहकर भी भाषा को सीख जाते हैं। फिर है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो बच्चे जो है संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि से ही भाषा सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। फिर है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ऑप्शन ए है यह एक सहज प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कि जो भाषा अर्जन होता है वो एक सहज प्रक्रिया है। फिर है भाषा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे अपने स्वभाव के अनुसार ही भाषा का अर्जन कर पाते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है बच्चों में नियम बनाना सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। जब भाषा अर्जन बच्चा कर रहा है तो उसे नियम नहीं सिखाए जा रहे हैं, वह स्वतः ही सहज रूप से उस भाषा को सीख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। फिर है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे उसके साथ साथ क्या कर रहे होते हैं? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। बिल्कुल, जब कोई बच्चा जो है वो अपनी अन्य भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो वह उस भाषा को भी सीखता है। साथ साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। कभी भी भाषा सिखाने का अर्थ यह नहीं होता है कि उसकी परीक्षा की तैयारी कराई जाए। उद्देश्य यह कभी भी नहीं होता कि बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार किया जाए, बल्कि बच्चे का समुचित विकास किया जाए। फिर है केवल अवधारणा बनाना ही अवधारणा ही बना पाते हैं? नहीं, केवल अवधारणा ही नहीं बना पाते। केवल विषय ही पढ़ते हैं? नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे उसके साथ साथ भाषा भी सीख जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि भाषा क्या होती है, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सीटेट एग्जाम में उनको। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।